आईटी स्टॉक क्यों गिर रहे हैं? इन्फोसिस, टीसीएस, स्पेशली इन्फोसिस। ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पर सब क्लियर करने वाले हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू हो सकते हैं, चार्ट एनालिसिस के साथ साथ ब्रेकआउट लेवल, ब्रेक डाउन लेवल पे रिस्क और कैंडल क्या कह रहे हैं, ये हम यहाँ पर सब समझेंगे। हाय, आई एम सुनीता चौहान। वेलकम टू सुनीता इन्वेस्टर, जहाँ हम आसान भाषा में ट्रेडिंग सीखते हैं। इन्फोसिस का इन्फोसिस का जो शेयर है आज 7% डाउन हुआ है, जबकि इन्फोसिस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इन्फोसिस का रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन फिर भी शेयर डाउन होने का क्या कारण था? इन्फोसिस कंपनी ने फ्यूचर गाइडलाइन शो किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 का। इसमें कंपनी ने खुद कहा है गाइडलाइन लो रह सकती है, मतलब जो फ्यूचर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है लोगों को, वो कम हो सकती है। लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है खुद बोल रही है 1.5% से 3.5% ही रह सकता है। यहाँ पर कंपनी खुद कह रही है कि 1.5% से 3.5% ही रह सकता है। ये चीज़ मार्केट को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मार्केट कौन है? मार्केट हम और आप नहीं है जो अप और डाउन कर सकते हैं। मार्केट बड़े-बड़े एफआईआई, डीआईआई इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं। जब कंपनी ने खुद कहा है कि मार्केट ग्रोथ है, स्लो रह सकती है, तो भला कौन इन्वेस्ट करेगा? का और एफआई का इन्वेस्ट नहीं करने का सबसे इम्पोर्टेंट है जो रुपी को वीक होना। अभी रुपी जो है लाइफ टाइम लो पे चल रही है, 94 रुपया हो गई है, जो काफ़ी लो है। ये जो है एफआईआई को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं दे रही है। इस वजह से आईटी के सारे शेयर है जो डाउन हुए हैं। जैसे देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सब सारे शेयर 7%, 5%, 6%, 7 ऐसे करके गिरे हुए हैं। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू हो सकता है इन्फोसिस में? चलिए हम इसको समझते हैं। इन्फोसिस का जो मेजर लेवल था 1224 था, जिसको इन्फोसिस ने कल गैप डाउन किया और उसको ब्रेक करके लास्ट क्लोजिंग दिया है लो पे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लोग 50-50 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल सकते हैं, 50% लॉस 50% रिवॉर्ड। क्योंकि अगर कल मार्केट इसको लो को तोड़ा तो वापस नीचे जा सकता है और पैनिक सेलिंग आ सकती है। जो जो सबसे मेजर सपोर्ट आएगा 1000 के आसपास ही आने वाला है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो है उनको तो उनके लिए तो ये व्यू है कि वो 50% रिस्क और 50% रिवॉर्ड लेकर चल सकते हैं। जब तक मार्केट 1222 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा डेली बेसिस पे, तब तक आप मार्केट में कोई बुलिशनेस नहीं दे सकते हैं। या तो मार्केट साइडवेज हो सकती है या तो नीचे आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इन्फोसिस जो है फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आज इसमें कुछ हो रही है प्रोजेक्ट डिले के कारण, कुछ ऑर्डर वर्डर ये इफेक्ट पड़ रहा है जिसके कारण ये सब देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस ही है जो लोगों को करके देने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 1 साल से कम का व्यू रखते हैं तो अपना रिस्क लेकर चलिए, क्योंकि इसके ऊपर बिना क्लोजिंग के कुछ नहीं हो सकता, मार्केट कहीं भी जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 1 साल से ऊपर, 1 साल से 1.5 साल से ऊपर का व्यू रखते हैं, तो आप अच्छा से इन्फोसिस जैसे बड़े-बड़े टेक कंपनियाँ, इन्फोसिस, टीसीएस को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें एक्यूमुलेशन में देखा जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा मार्केट दिख रहा है कि मार्केट ब्रेक किया है, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है वॉल्यूम से। चलिए हम उसको समझते हैं। ये क्या है? एनएससी का आई आईटी सेक्टर का डाटा है। हुआ है 178 करोड़ 95 लाख 99,674 का टर्नओवर हुआ है। करोड़ 29 लाख 93,070 करोड़ का डिलीवरी पोजीशन गया है, जिसका 76% है। देखिए इसमें जो भी नीचे आप देख रही होंगी, इसमें सब में कम है। 26 करोड़ है, 28 करोड़ है, 132 करोड़ है, 46 करोड़ है। लेकिन कल के दिन अगर इतनी बड़ी बिकवाली हुई है तो 178 करोड़ का टर्नओवर कैसे आया और डिलीवरी पोजीशन इतना कैसे गया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये छोटे इन्वेस्टर को निकालने का कोशिश किया जा रहा है, उन लोगों को ट्रैप करने का कोशिश किया जा रहा है?
और यहाँ पर बड़े प्लेयर एंट्री लिए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे आसान भाषा में अगर आप लोग को शेयर मार्केट सीखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।